हम लोग प्रतियोगिता दर्पण का दिसंबर मंथ का करंट अफेयर करने जा रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। आइए इसको देखते हैं। केंद्र सरकार ने किन उद्योगों के लिए पहली बार कानूनी रूप से बाध्यकारी ग्रीन हाउस उत्सर्जन लक्ष्य नियम 2025 अधिसूचित किया गया है? एल्युमिनियम, सीमेंट, क्लोर क्षार और लुधिकी का कागज। एल्युमिनियम, सीमेंट, क्लोर क्षार और लुधिकी का और कागज। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? याद रखें, भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? कोलकाता। और सबसे असुरक्षित शहर कहेगा तो केरल। सबसे और सुरक्षित शहर में केरल, उसके बाद दिल्ली का स्थान आता है। देश में भुगतान प्रणालियों के कामकाज की देख के लिए गठित भुगतान नियामक बोर्ड के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? पीआरबी का अध्यक्ष आरबीआई के गवर्नर है संजय मल्होत्रा को। किसे बनाया गया है? आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा को। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अनुसार 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चयनित 600 आकांक्षी कृषि जिलों के किन प्रमुखों को कारकों को चुना गया है? कम उत्पादकता, मध्यम फसल सघनता और ऋण तक औसत कम पहुंच। हिमाचल प्रदेश में शीत मरुस्थल जैव को यूनेस्को के विश्व जैव रिमेंडर रिकॉर्ड नेटवर्क में शामिल करने के बाद भारत में ऐसे कितने सूचीबद्ध बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या हो गई है? तो 13। कितने हो गई है? 13। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के लिए भारत के आपराधिक रिपोर्ट के अनुसार साइबर अपराध में 2022 की अपेक्षा कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 31.2% की। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 31.2%। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2019 की तुलना में 2023 में देश में छात्रों की आत्महत्या की संख्या कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई है? 34% की। कितने प्रतिशत आत्महत्या में वृद्धि हुई? 34% की। भारत सरकार ने पहली बार सीमा पार रेलवे परियोजनाओं की घोषणा की है, जो किस पड़ोसी देश के साथ जोड़ेगी? भूटान को। 27 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 के बीच विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप का 22वां संस्करण कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। खान मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर चूना पत्थर को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? प्रमुख खनिज के रूप में। चूना पत्थर किसके रूप में किया गया है? प्रमुख खनिज के रूप में। आइए कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज को हम कवर करते हैं। भारत ने हिंद महासागर के कार्लसबर्ग रीज में पॉलीमेट्रिक सल्फाइड के अन्वेषण के विशेष अधिकारों के लिए किसके साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण से। किससे? अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण से। अमेरिका में दीपावली की छुट्टी को आधिकारिक राजकीय अवकाश देने करने वाला पहला कैलिफोर्निया राज्य बना है। कैलिफोर्निया कौन सा राज्य बना है? तीसरा। और अमेरिका का पेंसिल्वेनिया जो है पहला राज्य दिवाली को, और तीसरा कौन बन गया है? तो कैलिफोर्निया। विश्व संरक्षण कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया? अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में। साहित्य में 2025 का नोबेल पुरस्कार 71 वर्षीय हंगरी लेखक लाजेस्लो क्रास्कोहोराई को दिए जाने की घोषणा की गई। इससे पूर्व साहित्य के नोबेल में किस हंगेरियन लेखक को दिया चुका है? तो इमरे कॉर्टेज को। 4 अक्टूबर 2025 को किस जापानी सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपना नेता चुना गया है? साने तकाइची। ख्वाजिंग ग्रांड कैनियन ब्रिज, जो सबसे ऊंचा पुल का उद्घाटन किया गया है, कहाँ है? चीन में। ब्रिटेन स्थित ऊर्जा थिंक टैंक एम्बेट चीन और भारत के कोयले प्रयोग के उत्पादन में आई गिरावट के रूप में
किया गया है क्रमशः अधिक संरचनात्मक और अस्थायी। प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ का सदस्य कौन बना है? आर्मेनिया। प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ का सदस्य कौन बना है? आर्मेनिया। विश्व का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया गया है कहाँ? पलाऊ में। रूस ने किस देश के साथ हुए प्लूटोनियम समझौते से हटने का फैसला लिया है? अमेरिका से। तो ये दोस्तों दिसंबर मंथ का प्रतियोगिता दर्पण है। इसी प्रकार हम हर एक मंथ का लाते जाएंगे। आप कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।